अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए आपको करोड़ों की जरूरत नहीं, सिर्फ सही सिस्टम और समय की जरूरत है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी एक बड़ी सैलरी से आती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अमीरी आती है आदतों से, सोच से, और सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग सिर्फ एक मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह वह ताकत है जो छोटे को बड़ा बनाती है, धीरे को तेज बनाती है, और आम इंसान को असाधारण बना देती है। जरा एक कहानी सोचिए। एक 25 साल का युवक अच्छी पढ़ाई की, बड़ी उम्मीदों के साथ नौकरी शुरू की, लेकिन अचानक नौकरी चली गई। बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार रुपए, क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी, और आत्मविश्वास लगभग खत्म। 2 महीने में 150 से ज्यादा जगह रिज्यूमे भेजा। हर सुबह उम्मीद, हर शाम निराशा। एक रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं पूरी जिंदगी नौकरी के पीछे भागूंगा, या ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिससे पैसा मेरे पीछे भागे? यही वो मोड़ था। उसने फैसला किया, पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति समझूंगा, फिर उसे बदलूंगा। और यहीं से शुरू हुआ असली गेम। पहला चरण, जागरूकता। अधिकांश लोग कमाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है। आपकी इनकम कितनी है, आपका खर्च कितना है, आपकी बचत कितनी है? अगर यह साफ नहीं है, तो कंपाउंडिंग शुरू ही नहीं हो सकती। डाटा इमोशन से ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप नंबर देखते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। दूसरा चरण, जिम्मेदारी। जब आप अपने खर्च खुद उठाते हैं, भले इनकम कम हो, लेकिन निर्भरता खत्म हो जाती है। यही असली शुरुआत है। अमीर लोग पहले जिम्मेदारी लेते हैं, फिर आय बढ़ाते हैं। तीसरा चरण, सुरक्षा कुशन। कम से कम 3-6 महीने का खर्च अलग रखें। यह पैसा आपको हिम्मत देता है, डर कम करता है, और बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, सुरक्षा में लिया गया फैसला रणनीतिक होता है। चौथा चरण, कर्ज मुक्त जीवन। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बेवजह एनी, ये कंपाउंडिंग के दुश्मन हैं। जब तक आपका पैसा ब्याज चुका रहा है, वह आपके लिए काम नहीं कर सकता। पहले कर्ज खत्म करो, फिर निवेश शुरू करो। पांचवा चरण, निवेश की समझ। कंपाउंडिंग को 3 चीजें चाहिए: समय, निरंतरता, धैर्य। 5,000 की सिप छोटी लग सकती है, लेकिन 15-20 साल बाद वही बड़ी बन सकती है। समस्या यह है कि लोग 2-3 साल बाद ही परिणाम चाहते हैं। कंपाउंडिंग जल्दबाजी पसंद नहीं करती। समय बनाम पैसा। मान लीजिए आप 1 घंटे में 800 कमाते हैं, तो क्या 200 बचाने के लिए 1 घंटा खर्च करना समझदारी है? अमीर लोग हर फैसले को टाइम वैल्यू से मापते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह काम मेरे समय के योग्य है? समय पैसा नहीं है, समय उससे ज्यादा कीमती है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, समय कभी नहीं। बड़ा सच, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी, फोन बदला, कार बदली, घर बदला, लेकिन निवेश नहीं बढ़ा। यही खेल हार जाता है। अगर आपकी इनकम 30% बढ़े, तो आपका निवेश 50% बढ़ना चाहिए, ना कि खर्च। बड़ा लक्ष्य तय करो। जब तक आपको पता नहीं कि आपको कितनी राशि चाहिए, तब तक दौड़ बेकार है। अगर आपको साल के 10 लाख चाहिए, तो उसका 25 गुना आपका स्वतंत्रता लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्य तय करो, फिर योजना बनाओ, फिर समय को अपना पार्टनर बनाओ। बड़े खर्चों पर ध्यान दो। हर छोटी बचत जरूरी है, लेकिन असली लीवर बड़े खर्च हैं। घर, गाड़ी, जीवन शैली। अगर आप 5 साल सिंपल जीवन जी लें, तो वही 5 साल आपकी स्वतंत्रता 10 साल पहले ला सकते हैं। साइड इनकम क्यों जरूरी है? सिर्फ सैलरी से कंपाउंडिंग धीमी होती है। एक अतिरिक्त आय स्रोत इसे तेज कर देता है। फ्रीलांस, डिजिटल स्किल, ऑनलाइन सर्विस, छोटा बिजनेस। आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, आपको सिस्टम बनाने की जरूरत है। असली मैजिक, कंपाउंडिंग पहले सालों में धीमी लगती है, लेकिन एक समय के बाद ग्राफ अचानक ऊपर उठता है। ज्यादातर लोग उसी पहले हिस्से में हार मान लेते हैं। धैर्य ही असली पूंजी है। आज अगर आप 1,000 से शुरू करते हैं
और हर साल उसे बढ़ाते हैं, तो 10-15 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज आता है। सवाल यह नहीं कि आप अभी अमीर क्यों नहीं हैं, सवाल यह है कि क्या आपने कंपाउंडिंग को पर्याप्त समय दिया है? आज फैसला कर लीजिए, आप सिर्फ सैलरी कमाएंगे या एसेट बनाएंगे, आप समय बेचेंगे या समय खरीदेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया शुरू होती है आपके अगले निवेश से। अगर आप तैयार हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आपके फैसले आपको ले जाएंगे। और याद रखिए, धीरे बढ़ने वाला पैसा एक दिन विस्फोटक हो जाता है, बस रुकना मत।